प्रदेश की सियासत में चंद शख्सियतें ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस के जरिए, जिन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए और जिन्होंने अपने बड़े विजन के लिए अलग मुकाम बनाने का काम किया। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में सांसद चौधरी रामनारायण सिंह और पूर्व मंत्री बहादुर सिंह का नाम भी शुमार किया जाता है। चौधरी बहादुर सिंह 5 साल पहले दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी वो भिवानी जिले के हजारों लोगों के दिलों में बसते हैं और इसकी बानगी लोहारू में देखने को मिली। चौधरी बहादुर सिंह किस तरह से आज भी भिवानी जिले में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपनी छाप रखते हैं, इसके बारे में आज हम आपको खरी खरी न्यूज़ की स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। चौधरी बहादुर सिंह न सिर्फ एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि राजनेता के तौर पर भी उन्होंने एक विजनरी नेता के तौर पर परफॉर्मेंस दी और यही वजह है कि बहादुर सिंह को आज पूरे इलाके में बड़े मान सम्मान के साथ याद किया जाता है। पहले आप खुद ये देखिए कि लोहारू के अंदर क्या नज़ारा था। उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर किस तरह से लोगों का भारी जनसमूह अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उमड़ा हुआ है। आपने देख लिया होगा कि भारी संख्या में समर्थक अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और ये बहादुर सिंह के साथ उनका दिली लगाव था, जिसके चलते वो पूर्व IAS जगदीप सिंह, पूर्व SDM संदीप सिंह के कहने पर एक काल में चले आए और अपने नेता के बारे में उन्होंने खुलकर बातें करने का काम किया। जगदीप सिंह ने अपने पिता की पूरी ज़िंदगी के ऊपर प्रकाश डाला, उन्हें रिकॉल करने का काम किया, उनकी शख्सियत के उन अनछुए पहलुओं के बारे में अपने साथियों को, समर्थकों को बताने का काम किया, उनके साथ यादें साझा करने का काम किया। उन्होंने जो बातें कही उनमें से चंद बातों को आपको भी गौर से सुनना चाहिए। 18 पावर हाउस उसके टाइम में बने थे, चाहे वो 33 kVA के थे, 66 kVA के थे। और हमारे सिवानी में, बहल में, लोहारू में सतनाली के साथी बैठे हैं कई, इनको पता है 66 के कितने बने और आपके 132 kVA का बना। और शिक्षा का प्रचार चाहे वो BRCM कॉलेज के माध्यम से हो, BRCM कॉलेज को हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा बैठे हैं जो BRCM कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में है, बड़े सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर है वहाँ पे। मतलब 80% जो उस कॉलेज में संस्थाएं दिलाने वाले का योगदान है, वो मंत्री जी ने पहल की जो संस्था थी उसमें सारे कॉलेज लगभग उनकी तरफ से अप्रूव हुए। और बाद में भी उन्होंने सरकार बदलने के बाद भी कांग्रेस सरकार में भी 3-4 संस्थाएं दिलवाई महल कॉलेज में। तो एजुकेशन उनका ये था, पढ़ाई कर लेंगे तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, नौकरी मिलेगी, नहीं तो रोजगार करेंगे, रोजगार नहीं करेगा अपना खेती भी तरीके से करेगा, खेती दूध का काम करेगा। ये राजेश बैठा है गेंडाबाद से, ऐसा बढ़िया इसने दूध का एक मुकेश कलाड़ी का आ गया, पता नहीं कहाँ बैठा हो। तो मतलब ऐसे हमारे साथी कई बार याद आ जाते हैं, कई और हैं जो ध्यान नहीं आ रहे। और मंत्री जी के जो साथ के पारिवारिक दोस्त रहे, उनके सरपंच साहब बैठे हैं, महाराज जी का तो खैर आशीर्वाद रहा ही है, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी अमीर गरीब के। और ये परंपरा उन्होंने चलाई कि इस इलाके में जो एक गरीब और अमीर का भेद मिटाना, कास्टिज्म का भेद मिटाना, लोगों को ये एहसास करवाना कि तुम्हारी हैसियत उतनी है जो एक अरबपति आदमी की है, वो एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी की है हैसियत। वोट की हैसियत के अलावा भी सामाजिक हैसियत भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार में तो सब कुछ है ना। किसी का बाप है, किसी का बच्चा है, किसी का घरवाला है, किसी की लड़की है, वो किसी का लड़का है, तो सब अपने परिवार में तो उसका मान सम्मान इज्जत है। लेकिन बाहर जाके अगर कोई नेता, कोई अफसर उसको नहीं पूछता या उसका सम्मान नहीं कर रहा, तो उससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं तो उनका यही कहूँगा भाई, सत्य, सादगी, सदाचार, परोपकार, दया और ईमानदारी का लेके सहारा, महिलाओं, कृषकों, उनके हित में अपना जीवन व्यतीत कर दिया सारा।
एजुकेशन के फील्ड ये सच्चाई है कि चौधरी बहादुर सिंह ने अपने कर्म क्षेत्र लोहारू में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने का काम किया। उन्होंने लोहारू के विकास में एक ऐसी लंबी लकीर खींचने का काम किया जो बाकी के नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और यही वजह है कि बहादुर सिंह आज भी एक बड़ा मुकाम लोगों के दिलों में रखते हैं, और यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर भारी संख्या में लोग उन्हें याद करने के लिए पहुँचे। जगदीप सिंह और संदीप सिंह भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि दोनों का नाम भी आज समाज सेवा और सियासत दोनों में ही बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है। भिवानी की पॉलिटिक्स में जहां चौधरी बंसीलाल सबसे बड़े प्रकाश पुंज हैं, वहीं पर चौधरी रामनारायण सिंह और चौधरी बहादुर सिंह दोनों ही अलग शख्सियतें रही हैं, और यही वजह है कि इन दोनों नेताओं को ही अलग तरीके से याद किया जाता है, और दोनों आज की तारीख में भी अलग मुकाम रखते हैं, अलग रसूख रखते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं। चौधरी बहादुर सिंह एक ऐसे अलग विजन वाले नेता थे जिन्होंने प्रशासक के बाद मंत्री के तौर पर भी बड़ी परफॉर्मेंस देने का काम किया। उन्होंने लोहारू की कायाकल्प करने का काम किया, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों की बात हो। उन्होंने अपने इलाके को शिखर पर पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनकी सादगी और उनका मिलनसार स्वभाव उन्हें बाकी नेताओं से हमेशा अलग रखता आया है, और यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में रही, और आज भी वो उन्हें बड़े संजीदगी के साथ याद करते हैं। और यही वजह रही कि उनकी पुण्यतिथि पर लोगों का इतना बड़ा जनसमूह उन्हें याद करने के लिए आया। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जगदीप सिंह और संदीप सिंह ने भी समाज पर एक बड़ी छाप छोड़ने का काम किया है। जगदीप सिंह ने भी इस अवसर पर कहा कि उनका पूरा परिवार चौधरी रामनारायण सिंह और चौधरी बहादुर सिंह के नक्शे कदम पर चल रहा है, उनके दिखाए मार्ग पर चल रहा है, और वो भी समाज के लिए अंतिम सांस तक इस तरह से पॉजिटिव वर्किंग करते रहेंगे। लोहारू की सियासत के साथ साथ पूरे भिवानी जिले की सियासत में चौधरी रामनारायण सिंह और चौधरी बहादुर सिंह का इसलिए खास स्थान है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की बजाय पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का काम किया। उन्होंने इलाके के विकास के बारे में सोचने का काम किया, उन्हें हकीकत में बदलने का काम किया, और यही वजह है कि बाकी नेताओं के लिए वो नाजीर बन गए हैं। जगदीप सिंह ने अपने बेटे विश्वजीत सिंह को भी अपने दादा और परदादा की तरह एक अलग रास्ते पर, एक अलग विजन पर और लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहने की नसीहत देते हुए उनको मार्गदर्शन करने का काम किया, और उन्हें ये बताने और जताने का काम किया कि चौधरी रामनारायण सिंह और चौधरी बहादुर सिंह किस मिट्टी के बने थे और उनके परिवार की क्या लिगेसी है, उनके परिवार से इलाके के लोग क्या उम्मीद करते हैं और उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। यानी उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए जहां अपने पिता चौधरी बहादुर सिंह को याद किया, वहीं उनके समर्थकों को भी इस बात का एहसास कराया कि उनके साथ उनके परिवार का बिल्कुल अपनेपन का रिश्ता है, और वो पॉलिटिकल तौर पर नहीं बल्कि परिवार के तौर पर उनसे मिलने के लिए आए हैं, और उनका ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। आप चौधरी बहादुर सिंह की शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहादुर सिंह और चौधरी रामनारायण के नक्शे कदम पर चलने के लिए जगदीप सिंह और संदीप सिंह को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भिवानी जिले की सियासत की ऐसी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।